5 दिन से ज्यादा हो गए लेकिन गिरफ्तारी नहीं की गई। तो कहीं ना कहीं जो कोताही है वो पुलिस की तरफ से देखी गई है कि पुलिस जो है ठीक तरीके से कार्रवाई नहीं करी, और कहीं ना कहीं यही कारण है कि आज जब मीडिया ने इसको प्रकाशित किया तो कहीं ना कहीं इसके बाद थाने पुलिस हरकत में आते हुए दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से रसूखदार व्यक्ति का जो बेटा है अश्वजीत गायकवाड़, कहीं ना कहीं उसके दबाव में कहीं ना कहीं थाने पुलिस दिखाई दे रही है, और यही कारण है कि अभी तक जो तीनों आरोपी हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होते हुए दिखाई नहीं दे रहा। के बारे में क्या जानकारी मिल पाई है, कहाँ रहता है, क्या करता है? जिस तरह से प्रिया बता रही थी कि 4 साल तक तो झूठ बोलता रहा, शादीशुदा होते हुए भी खुद को तलाकशुदा बता रहा था। करता क्या है, कहाँ रहता है? जी, अभी जो मौजूदा प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन है उसके आधार पे जो जानकारी प्राप्त हुई है वो एक रसूखदार परिवार से आता है। उसके पिता महाराष्ट्र सरकार में एक ब्यूरोक्रेट है, ये जानकारी प्राप्त हुई है। MSRDC डिपार्टमेंट में उनके पिता हैं, लेकिन अश्वजीत का बैकग्राउंड क्या है ये उतना कुछ साफ पता नहीं चला। हाँ, लेकिन निश्चित रूप से जिस प्रकार से प्रिया ने अपना बयान दर्ज करवाया, प्रिया ने कहा है कि वो 4 साल से जो है वो उसके साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन अश्वजीत ने उसे अंधेरे में रखा। वो पहले से शादीशुदा था, और जब इस बात का पता बिल्कुल, यानी कि अब तमाम तरह की बातें जो निकलकर सामने आ रखी है वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जब पूछताछ होगी, जब गिरफ्तारी होगी तो फिर स्पष्ट होगा कि आखिर कितनी सच्चाई उसके बयानों में है। खैर, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कैश लोक की। धीरज साकू 354 करोड़ की संपत्ति के खुलासे के बाद, इस बरामदगी के खुलासे के बाद पहली बार बयान देते नजर आ रहे हैं और कह रहा है कि ये जो पूरा पैसा है वो उसका और उसके शराब कारोबार से जुड़ा हुआ है, किसी राजनीतिक दल का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये धीरज साकू ने पहली बार स्वीकार किया है और कहा कि कांग्रेस का इससे कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल, तो आखिरकार धीरज साहू सामने आए हैं और कहते हैं कि सारा पैसा उनका है और कारोबार से कमाया हुआ है, हालांकि अवैध है क्योंकि इसीलिए इसे छिपा कर रखा गया था। हमारे 2 सहयोगी जुड़ गए हैं हमारे साथ। धीरज साहू के रांची आवास से वैभव है और दिल्ली से लोमस हमारे साथ है। पहले वैभव के पास चलते हैं। वैभव, इतने दिनों बाद आखिरकार धीरज साहू ने मुंह खोला है, लेकिन कहते हैं मेरा पैसा है, मेरा पैसा भी है तो अवैध है, इसीलिए आपने छिपा कर रखा था। सुजाता, बिल्कुल, आज छापेमारी के 11वें दिन, क्योंकि 10वें दिन छापेमारी ये खत्म हो चुकी थी। अब जो मेटल डिटेक्टर से पता लगाया जा रहा है कि जमीन के अंदर अगर कुछ एलिमेंट है उसको लेकर आगे खुदाई की जाए या ना खुदाई की जाए। इन सभी प्रक्रियाओं के बीच धीरज साहू ने पहली बार मुंह खोला है इस छापेमारी पर, और उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि जो पैसा है वो उनके बिजनेस का पारिवारिक पैसा है। उनका बड़ा पैतृक जो परिवार है, उनका 6 भाई हैं वो, और ये पैसा उनके पूरी तरह से बिजनेस का है, क्योंकि ओडिशा और झारखंड समेत उनके 300 से ज्यादा शराब के ठेके हैं। वो राजनीति में सक्रिय हैं। ऐसे में जो आरोप उनके ऊपर ये लग रहे हैं कि पैसा कांग्रेस या फिर किसी पार्टी का है, उससे उन्होंने साफ इनकार किया है। हम इस वक्त धीरज साहू के घर के बाहर ही मौजूद है। ये धीरज साहू का रांची स्थित रेडियम रोड पर जो आवास है उसके बाहर हम मौजूद है। यहां पर भी तकरीबन 10 दिन तक